हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ में जितने भी दिन बाकी हैं उसमें आपके लाइफ में होने क्या वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और स्कैनिंग विथ रेमेडीज़ करानी है, और स्कैनिंग में हम आपका फुल लाइफ का प्रेडिक्शन देते हैं बाय चेकिंग आउट योर चक्रास के स्टेटस। उसमें अगर हमको ब्लैक मैजिक डार्क एंटिटीज़ दिखाई देते हैं तो रेमेडीज़ आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सेम पैकेज इटसेल्फ। अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं देन यू कैन टेक अप ऑरा हीलिंग एज वेल। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा दैट यू वांट टू मूव ऑन फॉर समथिंग, मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, यू नो नाउ यू आर एबल टू नो हाउ टू बैलेंस कुछ डिफरेंट एरियाज़ ऑफ योर लाइफ, मल्टीपल एरियाज़ ऑफ योर लाइफ, एंड कहीं ना कहीं काम से जुड़े, काम से आपके काम से फेमस होना या फिर काम का जो रिकग्निशन मिलना, उसको आपको कैसे हासिल करना है उसमें आपका काफ़ी, उसमें वो आइडेंटिफाई आई सी दैट आपको ये समझ में आ गया कि काम में कैसे मुझे शाइन करना है। अगर आप स्टैग्नेंट थे कुछ टाइम तक, एनवायरनमेंट इज़ अगेन, आपको एनवायरनमेंट आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा ठहर के सोच लो, असेस करो यहीं पे आपको कौन से डायरेक्शन में आपको एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है। क्या ये काम में जो इतने टाइम तक जो आपने एफ़र्ट्स डाला है क्या ये सही है, यहाँ पे क्या आप बढ़ रहे हो, ग्रोथ है, या फिर आपको कहीं और डायरेक्शन में मूव आउट करना चाहिए। सो यू विल गेट दैट आंसर। एंड होप्स एंड फियर में है ये 5 ऑफ सोच। सो काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हैं, लॉजिकली काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हैं किसी बारे में। इसमें ये ध्यान दीजिएगा लिब्रा कि किसी के साथ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, ईगो बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स ना हो जाए, या किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट ना हो जाए, या फिर आपका सेल्फ रेस्पेक्ट किसी ने हर्ट किया, ऐसा भी हो सकता है। सो कम्युनिकेशन क्लैरिटी, ये सारा चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स में आपको नहीं पड़ना चाहिए। प्लस मुझे दिख रहा है कि आप 6 महीने पहले जिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को जैसे हैंडल करते थे, नाउ यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ विजडम। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू हैव गॉट इनटू दिस लिब्राज 3.0 वर्जन, मतलब पास्ट के लिब्रा में और अभी के लिब्रा में हाउ यू हैंडल कम्युनिकेशन, हाउ यू हैंडल अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, एंड लॉजिकली जैसे रिसर्च होता है या फिर असेस होता है, रिव्यू होता है अपने लाइफ का एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि प्रोफेशन या फिर पर्सनल लाइफ में। सो यू हैव गेन्ड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, विच इज़ अगेन गुड। तो यहाँ पे आपको डरने की कोई बात है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको कुछ कह देगा, कि आपको चुप जाएगा, या फिर आप अगर किसी से कुछ बोल दोगे क्लियरली, या अपना एक्सपेक्टेशन या फिर अपने हक मांग लोगे, तो किसी को कुछ बुरा लगेगा या चुभेगा, उसको मॉडरेटली कहे, एवरीथिंग वुड बी फाइन। इट्स अ टेम्पररी फीलिंग ऑफ अनस्टेबिलिटी। आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल हो सकते हैं कि चल रहे हैं जो आपके माइंड को थोड़ा सा अनस्टेबल बना रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या ख़राब है। दैट्स एन वेरी टेम्पररी एनर्जी, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। सो वेट फॉर दैट। एंड कहीं ना कहीं यू आर इन अ पोजिशन विद द चैरियट कार्ड, आप ट्रैवल कर सकते हो या फिर आप मूव कर सकते हो। अब अगर आपकी लाइफ अभी आपको स्टैग्नेंट दिखाई दे रही है इन अ पर्टिकुलर एरिया और इन मल्टीपल एरियाज, तो स्लोली यू विल बी एबल टू मूव आउट ऑफ दैट, क्योंकि आपको क्लैरिटी, डिटर्मिनेशन आ जाएगा कि मुझे इसको अभी आगे बढ़ना है। जैसे सपोज़ आपने कहीं शेयर मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं और वो आपको उसका बहुत जितना एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से वो बढ़ा नहीं है, तो यू आर थिंकिंग कि मैं वहाँ से निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करूँ क्या। सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ऐसा होना जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाएँ क्या। सो स्लोली बढ़े, बट जुलाई मंथ विल कॉल आउट फॉर डिसीजन। आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना तो पड़ेगा, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है वो आपको करना तो पड़ेगा। इट मे कॉल आउट कि आपको येस चेंज करने की ज़रूरत है। इट मे बी लाइक दैट, जहाँ आप है वो शायद से आपके लिए स्टैग्नेंसी है, वो आपको रुका के रखा हुआ है। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो, जिस भी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, और आपको दिखाई देगा, मतलब मैं इसमें अगर कोई पर्सनल रीडिंग होते हैं, हम एक ही पर्सन की एनर्जी को टैप करते हैं, आई कुड असिस्ट यू, बट यहाँ पे मैं हज़ारों लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, तो कुछ आपको रेजोनेट करेगा, किसी और को रेजोनेट करेगा। तो मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन नहीं दूंगी कि व्हाट यू शुड डू, बट यहाँ पे चैरियट कार्ड है तो आपको दिख जाएगा, दैट इज़ ऑब्वियस कि आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ गुड एंड बैड फॉर योर लाइफ। एंड इट मे बी कि मिक्सिंग ऑफ 2 थिंग्स,
ओके जैसे कि नेगोशिएशन, मिडिल पाथ चुनना, इट कैन बी लाइक दैट ऑल्सो, कि एक्सट्रीम कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं चुन के ग्रे चुनना, ऐसा भी रास्ता आपके लिए निकल सकता है। सो यूनिवर्स विल शो यू द पाथ डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड गो फॉर इट। एंड नाउ यू विल ऑल्सो नो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। सो वो भी आपको दिख जाएगा एक कनेक्शन में या एक जॉब में या पैसे के मामले में, जॉब है, बिजनेस है या पढ़ाई, उसमें क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको दिख जाएगा। एंड वेयर यू हैव टू गो, यूनिवर्स विल डेफिनेटली गाइड यू, एंड वहाँ पे आप विन भी होने वाले हैं। उसमें वो शक ना रखे या दो राय ना रखे, ये जो आपको लग रहा है ना फियर 5 ऑफ सोर्ड्स का, ये बस डर ही है, इट इज़ नथिंग लाइक दैट, नथिंग सीरियस। मतलब इसमें आपको अपना पॉजिटिव साइड देखना है कि आपके पास आपने जो मेहनत की है और उससे आप फेलियर नहीं हो सकते हो। सो यू कुड बी इन सोशल मीडिया, यू कुड विन रिकॉग्निशन, अवार्ड विन करना किसी कोई काम पे, या फिर लव रिलेशनशिप अगर स्टैगनेंट गया है वहाँ पे अगर थोड़ा सा वार्तालाप का इधर उधर हुआ है, किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ है, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर ईगो हर्ट हुआ है, तो आप उससे आगे बढ़ रहे हो। एंड जो डार्कनेस है, इमोशंस का जो डार्क साइड है, जो हम कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, दिल की बातें किसी सामने को कह नहीं सकते हैं, ऐसा हमको लगता है कि क्या होगा, मतलब नो वन कैन गिव अस अ सोल्यूशन, आप खुद ही से उससे बाहर निकल रहे हैं एंड यू आर विनिंग। सो 6 ऑफ वांड्स आपके लव रिलेशनशिप में भी आप दोनों का पैचअप हो रहा है, या एंड ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल के कमिटमेंट तक जा रहा है। 6 ऑफ वांड्स इज लॉट ऑफ टाइम मैरिज, एक हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो मैरिज, हैप्पी फैमिली, हाफ वे टू मैरिज का कार्ड है, एंड गो विद द फ्लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड अगर जहाँ तक पैसे की बात है, पैसे मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स तक आप पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। सो इट कैन बी कि जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है, जहाँ आप काम कर रहे हो, उसमें उसी में अगर आप डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा वॉक दैट ग्रे पाथ, अगर वो करते हैं तो आपकी लाइफ में परमानेंट स्टेबिलिटी ऑफ जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, या फिर एक इनहेरिटेंस, पुश्तैनी जायदाद का आना आपके लाइफ में, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, उससे लाभ होना, ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस आपके पर्सनल लाइफ में मुझे एक ये ना, यहाँ पे देखिए 3-4 जो जनरेशन्स है वो एक साथ बहुत खुशी खुशी रह रही हैं। सो आपका जो लाइफ का जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ्स में, और उसके ऊपर आप काम भी कर रहे हो। आपका जो दुविधा है, जो डर है, जो डार्क साइड है, मतलब डार्क मतलब जो आपको अनसर्टेनिटी लग रहा है, हेजिटेशन लग रहा है, ये थोड़ा बहुत जो आपको है मन में, कुछ अच्छा चीज़ का भी आपको कॉन्फिडेंस है कि ये होगा, बट कहीं ना कहीं 20-30% या 50% ये डार्कनेस भी है, डर है, हेजिटेशन है। ये सारा जो है क्यों है, ये ना बाय जुलाई एंड अगस्त ये आपको पता चल जाएगा। ये जो कुछ चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि होता है ना, कोई एक रिश्ता आया है आपको शादी के लिए, लेट्स से अरेंज मैरिज, सब कुछ बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं सब कुछ पक्का भी होने वाला है, बट कहीं ना कहीं आपको मन में लग रहा है कि क्या ये इतना अच्छा जो है, क्या ये सच्ची में है? उसका जो आंसर है वो आपको पता चल जाएगा। ये अनसर्टेनिटी क्यों है, इट विल रिवील इटसेल्फ, ओके, इट विल इटसेल्फ गेट रिवील्ड। उसमें आपको फिर पता चल जाएगा ये मेरे सामने एक्चुअली कोई ख़राब चीज़ है या फिर ये मेरे मन का वहम है। ये सारा चीज़ आपके सामने रिवील हो जाएगी। पास्ट में आपका जो लक है ना कभी तो कभी घूमा है, काफ़ी अच्छा घुमा है। जैसे होता है ना, क्लास 1 में पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आप क्लास 5 तक प्रमोट हो गए, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसका कोई टाइमलाइन नहीं है व्हील ऑफ फॉर्चून का, बट समथिंग हैज़ हैपेंड, कुछ तो टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आए हैं जिस वजह से ये सारी चीज़ें अभी आपके जो भी अभी प्रेजेंटली हो रहा है ना, ये बिकॉज ऑफ अ टर्निंग पॉइंट अचानक से आना, एंड यू हैव एक्सेप्टेड दैट टर्निंग पॉइंट। आपने एज पर सिचुएशन आप अपने आप को ढाल लिए हैं, तो उस हिसाब से ये जो ग्रोथ है 10 ऑफ पेंटिकल्स तक वो हो रहा है। सो आपके लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है चिल्ड्रन कुड बी अगेन अ पार्ट ऑफ इट। ऐसा भी हो सकता है कि चिल्ड्रन के बारे में आप सोच रहे हो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, चिल्ड्रन है आपकी लाइफ में, उनके मैरिज या उनके वो कैसे शाइन करे वर्ल्ड में अपने काम में, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। प्लस इट कुड बी कि अगर कोई कनेक्शन है, आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा चाइल्डिश है, वन पर्सन इज़ मैच्योर, द अदर इज़ बिंग थोड़ा सा चिल्ड्रन चाइल्डिश बिहेव करना। सो दैट ऑल्सो कैन बी अ रीज़न फॉर दिस मून, एंड ये 7 ऑफ पेंटिकल्स के रीज़न हो सकते हैं।
ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव. सजेशन यही है कि यू विल कम टू नो व्हाट क्या आपको रोक रहा है, वो हेजिटेशन को आप फेस करेंगे. इनर फियर्स हैं आपके, वो आपको आमने सामने होना पड़ेगा. देन दिस 10 of Pentacles is in your on your side. So that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading or a scanning report or a healing, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.